Good morning, students. I am Rajni, your science teacher in DAV Police Public School, Kathal. Students, we are studying chapter number 19, Pollution of Air. In the last video, we have studied about air pollution, air pollutants, and the detail of air pollutants, carbon monoxide and nitrogen dioxide. So today, we will start from the third air pollutant, that is smoke. So students, if you remember last year when you were in class 7th, we have discussed this smoke. हमने लास्ट ईयर बात की थी, जब आपको याद होगा कि दिल्ली में अप्रॉक्सीमेट विंटर सीज़न से थोड़ा सा पहले, विंटर स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले आपको याद होगा दिल्ली में स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो 1 वीक और 15 डेज़ के लिए क्लोज़ हो गए थे और हमारे यहाँ पे भी पॉल्यूशन की वजह से 2 डेज़ की छुट्टी हुई थी। तो ये जो पॉल्यूशन था ये विंटर सीज़न से थोड़ा सा पहले या अप्रॉक्सीमेट हम कहते हैं विंटर सीज़न के स्टार्टिंग होने पर हुआ था। तो वो क्या था, आपकी आँखों में जलन सी महसूस होती थी जब आप बाहर निकलते थे, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ वाले एरियाज़ के कंपैरेटिवली दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा था। वहाँ पे क्या था, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, तो जब पॉल्यूशन फॉग के साथ मिक्स हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्मोक। वो स्मोक बन जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो आसपास है एयर वो डेंस हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है। फॉग में जैसे आप देखते हो धुंधला दिखाई देता है, आगे वाले व्हीकल्स वगैरह नहीं दिखाई देती, तो स्मोक में भी धुंधला दिखाई देता है। मगर स्मोक के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि स्मोक के अंदर क्या है, स्मोक के अंदर अ पोर्शन ऑफ स्मोक भी है। स्मोक यानी कि धुआं, क्योंकि पॉल्यूशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये स्मोक जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है और फील होता है। तो आपने सुना भी था कि वहाँ की अगर एयर में सांस लेते हैं तो वो इस तरह से होगा जैसे कि बच्चे भी सिगरेट पी रहे हैं, उनके भी जो लंग्स हैं वो इस तरह के हो जाएंगे जैसे कि वो भी स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे स्मोक का कंटेंट जो है वो ज़्यादा था। तो स्मोक क्या है, इन विंटर अ थिक फॉग लेयर envelop the atmosphere. This layer is made up of smoke plus fog. When smoke containing the oxide of nitrogen combines with other air pollutants and fog, it forms smoke. अब इस smoke के harmful effects क्या होते हैं? It leads to the disease related to the lungs such as bronchitis and asthma. आपको पता है bronchitis क्या होती है? ब्रोंकाई आपने पढ़ी हुई है, लंग्स की जो वेसल्स होती हैं उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। और अस्थमा आपको पता है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड अस्थमा। सेकेंड, इट प्रिवेंट द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द अर्थ एंड दिस अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट। सनलाइट को प्रॉपर नहीं आने देती है अर्थ पर, और जिससे कि प्लांट्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स जो है वो फंक्शनिंग फोटोसिंथेसिस से करते हैं, इन विच सनलाइट इज़ नेसेसरी। तो दिस इज़ आर थर्ड एयर पॉल्यूटेंट, दैट इज़ स्मोक। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट एयर पॉल्यूटेंट, जो शायद आप जिससे थोड़ा सा आपके लिए वो नया हो, बट आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस वन आल्सो। द नेक्स्ट इज CFCs। CFCs फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो अगर हम इन वर्ड्स को अलग अलग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो CFC क्या है? CFC एक तरह का केमिकल है, नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं है, वो जहरीला नहीं है, नॉन टॉक्सिक केमिकल है, जिसके अंदर क्लोरो यानी कि क्लोरीन, फ्लोरो यानी कि फ्लोरीन, कार्बन प्रेजेंट है। तो इट इज़ अ केमिकल मेड अप ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। अब ये जो केमिकल है ये कहाँ मिलता है? ये केमिकल आपके रेफ्रिजरेटर्स में यानी कि फ्रिज में, इसके साथ साथ AC में, यानी कि जो कूलिंग एजेंट हैं हमारे घरों में जो हमें कूलिंग देते हैं, उनके अंदर ये CFC जो है वो प्रेजेंट होता है, ये केमिकल जो है वो यूज़ होता है।
इट इज़ आल्सो यूज एज सॉल्वेंट एंड फॉर्मिंग एजेंट। जो फॉर्म्स बनती हैं उसके अंदर ब्लोइंग का काम यही करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा स्प्रे जो आप यूज़ करते हैं जैसे कि हेयर स्प्रे, परफ्यूम, उसमें भी यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता क्या है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट सन रेज की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो जब ये टूटता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जब ये अलग अलग होता है तो ओजोन लेयर, आपको ओजोन लेयर का फॉर्मूला शायद पता हो, O3 होता है ओजोन लेयर का फॉर्मूला। तो ये ओजोन लेयर जो है इसके साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन के साथ जो है ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, क्लोरो मोनोऑक्साइड बना देती है। तो जब वो ऑक्सीजन ओजोन की इसके साथ रिएक्ट करती है तो ओजोन टूटने लग जाती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है उसमें से। तो इस तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन का कारण बनता है, यानी कि ओजोन लेयर के टूटने का, उसके पतले होने का कारण बनता है। जब आपको पता है ओजोन लेयर पतली हो जाएगी तो क्या होगा? जब ओजोन लेयर कम हो जाएगी, डिप्लीट हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं सन की, वो अर्थ तक आने लग जाएंगी। और जब वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ अर्थ तक आएंगी तो हम यानी ह्यूमन बींग्स को आई और स्किन का कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर और आइज़ जो हैं वो हमारी डैमेज हो सकती हैं। तो इसलिए CFC जो है दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर एयर पॉल्यूटेंट। काफ़ी जगहों पे ये बैन भी हो चुका है। तो हम एक बारी दोबारा इसको रिवाइज़ करेंगे CFC को, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। CFC क्या है? CFC एक तरह का केमिकल है, नॉन टॉक्सिक केमिकल, जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलके बना है। ये कहाँ पे मिलता है? AC, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग एजेंट्स में तो मिलता ही है। इसके अलावा स्प्रे में, स्प्रे जो करते हैं फॉर्मिंग एजेंट, स्प्रे, हेयर स्प्रे, परफ्यूम, इनमें भी होता है ये CFC डिकम्पोज का मतलब आपको पता है? टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। ये ब्रेक डाउन हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, क्योंकि ब्रेक डाउन होने पर इसमें से जो क्लोरीन अलग होती है वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है, तो ओजोन लेयर जो है वो टूटने लगती है, कम होने लगती है, डिप्लीट होने लगती है। तो इस वजह से अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी यानी कि टूट जाएगी तो सन रेज में से अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो ज़्यादा अर्थ पर आएंगी, क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर नहीं आने देती। ओजोन लेयर अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, मगर ओजोन लेयर में ही अगर छेद हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आएंगी और जिससे कि स्किन कैंसर और आई डिजीज़ हो सकती हैं। तो इसीलिए ये एक और मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। ओके, ये ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नोन टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज कॉज स्किन कैंसर एंड डैमेज टू आइज एंड किल एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट हमारा एयर पॉल्यूटेंट CFC। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज़ एसिड रेन, जो आप पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। एसिड रेन हम पढ़ चुके हैं कैसे बनती है। जब रेन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हार्मफुल गैसेस या एसिड से रिएक्ट करती है देन इट फॉर्म्स एसिड रेन। वो हार्मफुल जो गैसेस हैं वो होती हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनके साथ जब हमारी रेन रिएक्ट करती है दैट इट फॉर्म एसिड रेन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो एसिड रेन, नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। Excessive carbon dioxide, smoke, nitrogen dioxide, when released in the atmosphere, come in contact with water vapor present there. This result in the formation of sulfuric acid. You know the formula of sulfuric acid, that is H2SO4. जो SO4 है ये इसके अंदर आया है सल्फ़र डाइऑक्साइड से। SO2 होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसका साथ ये मैं सारे फॉर्मूले जो हैं ये मैं आपको लास्ट में भेज भी दूँगी।
आपको वैसे पता भी है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे जो एसिड्स वगैरह हैं ये हम क्लास 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। ये रेन वाटर जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो नाइट्रिक एसिड बना। द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। तो these acids then fall down with the earth and making it acidic. Such rain is called acid rain. आपको पता है एसिड रेन क्या होती है। जब रेन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एसिड से या हार्मफुल गैसेस से रिएक्ट करती है, दैट इट फॉर्म्स एसिड रेन। अब उस एसिड रेन का आप पहले भी हार्मफुल इफेक्ट पढ़ चुके हो, कि वो हमारे मार्बल्स के ऊपर, जो मार्बल्स की बिल्डिंग है उनसे रिएक्ट करती है, जिससे कि मार्बल बिल्डिंग्स जो हैं वो येलोइश कलर की हो जाती हैं। तो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, द स्टैचू एंड द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन गेट स्लोली कॉरोड हो जाना, यानी कि ख़राब हो जाना। व्हेन रेन वाटर कॉन्टेक्ट द एसिड एंड फॉल ऑन देम, बोथ सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड कैन डिजॉल्व मार्बल टू फॉर्म सॉल्ट। मार्बल को डिज़ोल्व करके उस सॉल्ट बना देते हैं। एंड एसिड रेन हंस कॉरोड द मार्बल ऑफ द मॉन्यूमेंट। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज मार्बल कैंसर। आप इजीली समझ सकते हो, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ रखी है जिसमें एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर होता था। तो यहाँ पर हमारी एसिड रेन का एसिड है और मार्बल का बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। तो सॉल्ट जो है, मार्बल जो है वो हमारा बेस है, तो एसिड उसके ऊपर गिरा तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। अब जब सॉल्ट बन गया तो वो कॉरोड हो गया, इसको हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। द pollutant in the air can thus cause discoloring of white marble. Articles made up of metal, gold, silver ornaments slowly lose their luster when they are affected by acid rain. Acid rain wash away a number of essential minerals from the soil. Acid rain हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ। पानी के अंदर जाके एक्वेटिक लाइफ जो है उसको भी ख़राब करती है ये, यानी कि पानी में रहने वाली फिशेस वगैरह जो हैं उनके लिए भी हार्मफुल होती है। तो एसिड रेन इज़ देयरफॉर क्वाइट हार्मफुल टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। इसके बाद ये हमने ताज के बारे में जो है, हम दोबारा एक बारी ताज के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये ताज जो ख़राब हो रहा था, ये कॉरोड हो रहा था, इसके लिए थोड़ा सा कंसर्न दिखाया है। उन्होंने क्या करा है, ताज ट्रेपेजियम का मतलब है कि ताज के अंदर आने वाला 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसको उन्होंने फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन रखने का जो है एक इशू जो है वो पास किया, एक इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि ताज ट्रेपेजियम यानी कि ताज के आसपास, ताज के चारों ओर 10,400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पॉल्यूशन ना हो। इसके लिए उन्होंने CNG यूज़ करने के लिए कहा है, CNG फ्यूल, ताकि पॉल्यूशन उससे कम उठे। सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर है, ये मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है सबके लिए कि वो इसका पालन करेंगे, जिसके अंडर LPG या CNG जो कि क्लीन फ्यूल है उसका वो यूज़ करेंगे, ताकि उसमें से स्मोक कम निकले, और स्मोक कम निकलेगा तो एसिड रेन नहीं बनेगी। तो ये हमारे सारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स थे। अब हम आगे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड और जो हमारे चैप्टर के अंदर आता है, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।